गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ योगेश मोरचले, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। आज हम देखेंगे क्लास 12 एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जो कॉमन टॉपिक है एसक्यूएल, उसका हम एक टॉपिक समझेंगे कि एसक्यूएल स्टेटमेंट होते क्या हैं। एसक्यूएल स्टेटमेंट जो होते हैं उन एसक्यूएल स्टेटमेंट को अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है डीडीएल, जिसको हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सेकेंड डीएमएल, जिसको हम बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। थर्ड डीसीएल, जिसको हम बोलेंगे डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और फोर्थ टीसीएल, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। उसके पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, कि सबसे पहले डेटाबेस किस तरह से बनाया जाता है। तो डेटाबेस को बनाने के लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं उस कमांड को बोलते हैं क्रिएट डेटाबेस कमांड। क्रिएट डेटाबेस कमांड का यूज़ किया जाता है कि एक नया डेटाबेस यदि हमको बनाना है तो उसके लिए हम क्रिएट डेटाबेस कमांड का यूज़ करते हैं। उसका सिंटैक्स होता है क्रिएट स्पेस देके, क्रिएट स्पेस देके डेटाबेस स्पेस देके डेटाबेस का नाम। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा कि क्रिएट डेटाबेस स्पेस देके डेटाबेस का नाम स्कूल, तो यहाँ पर हमारा एक स्कूल नाम का एक डेटाबेस क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया है उस डेटाबेस को हमको क्या करना है, ओपन करना है। तो हम देखते हैं कि ओपन डेटाबेस का मतलब होता है कि जो हमने डेटाबेस बनाया है उस डेटाबेस को हमको क्या करना है, ओपन करना है। तो डेटाबेस को ओपन करने के लिए जो कमांड यूज़ की जाती है उस कमांड को हम बोलते हैं यूज़। इसका सिंटैक्स होता है यूज़ स्पेस देके डेटाबेस का नाम, हमको जिस नाम का डेटाबेस को ओपन करना है उस डेटाबेस का नाम। एग्जाम्पल हमने लिखा यूज़ स्पेस देके डेटाबेस का नाम लिखा स्कूल, तो यहाँ पे आपका स्कूल नाम का डेटाबेस जो है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। थर्ड ड्रॉप डेटाबेस कमांड। ड्रॉप डेटाबेस कमांड का यूज़ किया जाता है कि जो हमने डेटाबेस बनाया है अब उस डेटाबेस की यदि हमको ज़रूरत नहीं है, डेटाबेस को डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए हम ड्रॉप डेटाबेस कमांड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सिंटैक्स होता है ड्रॉप स्पेस देके डेटाबेस स्पेस देके डेटाबेस का नाम। जैसे एग्जांपल हमने स्कूल नाम का एक डेटाबेस बनाया है, अब इस डेटाबेस को हमको रिमूव करना है तो हम लिखेंगे ड्रॉप स्पेस डेटाबेस का नाम स्कूल। तो यहाँ पे स्कूल नाम का जो डेटाबेस है वो आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फिर आता है सबसे पहला एसक्यूएल स्टेटमेंट होता है आपका डीडीएल, जिसको हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल का स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है कि यदि डेटाबेस में आपको किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, मतलब क्रिएट करना है, मॉडिफाई करना है या रिमूव करना है, तो उसके लिए हम डीडीएल स्टेटमेंट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। डीडीएल स्टेटमेंट में यहाँ पर 4 तरह की कमांड यूज़ की जाती है। सबसे पहला होता है क्रिएट, जिसको हम बोलते हैं क्रिएट टेबल कमांड। सेकेंड ड्रॉप, जिसको हम बोलेंगे ड्रॉप टेबल कमांड। थर्ड अल्टर, जिसको हम बोलेंगे अल्टर टेबल कमांड। और फोर्थ कमांड होती है रीनेम कमांड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिएट टेबल कमांड की मदद से हम डेटाबेस में किस तरह से एक नई टेबल को क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट है आपका क्रिएट टेबल कमांड। क्रिएट टेबल कमांड का यूज़ किया जाता है डेटाबेस में एक नई टेबल को यदि हमें क्रिएट करना है या बनाना है तो उसके लिए हम क्रिएट टेबल कमांड का यूज़ करते हैं। जिसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं क्रिएट स्पेस टेबल स्पेस देके टेबल का नाम, कि हमको किस नाम की टेबल बनाना है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कॉलम नेम, कि अब जब टेबल बनाएंगे तो टेबल के अंदर हमको कौन कौन से कॉलम देना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉलम का नाम स्पेस देके उसका डेटा टाइप, कि उस कॉलम में हमें किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है। और ब्रैकेट में फिर हम देंगे साइज़, कि हमको उसकी साइज़ क्या देना है, कॉमा। इस तरह से हमको जितने भी कॉलम इसके अंदर ऐड करना है तो हर एक कॉलम को हम कॉमा से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। जब हमारे पास पूरे कॉलम कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट में इस ब्रैकेट को क्लोज करके हम सेमी कॉलन से क्या करेंगे, टर्मिनेट करें। जैसे सेमी कॉलन से टर्मिनेट करने का हम एंटर की प्रेस करेंगे तो आपकी यहाँ पे एक टेबल जो वो क्या कर दी जाएगी, क्रिएट कर दी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखा क्रिएट टेबल, किस नाम की टेबल बना रहे हैं, स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट टेबल के अंदर हमको कौन कौन से कॉलम रखना है। तो सबसे पहला कॉलम मैंने क्या दिया, नेम, जिसका टाइप दिया केयर और उसकी साइज़ क्या दे दी, 20। मतलब जो नेम नाम का कॉलम रहेगा उस कॉलम के अंदर हम 20 कैरेक्टर तक का कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। कॉमा, रोल नंबर हमने दे दिया इंटीजर टाइप का जो कि केवल नॉन डेसिमल वैल्यू को रखेगा, कॉमा। अगली फील्ड दे दी सिटी, जिसका टाइप दे दिया हमने वेयर केयर और उसकी साइज़ दे दी क्या, 10। मतलब इस सिटी नाम की फील्ड के अंदर हम जो भी सिटी का नाम देंगे वो मैक्सिमम हम 10 कैरेक्टर तक का दे सकते हैं। और ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन
टाइप करके जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो यदि कोई एरर नहीं होगी इस कमांड में तो उस केस में आपका मैसेज आएगा टेबल इज़ क्रिएटेड, मतलब आपकी डेटाबेस में एक नई टेबल क्रिएट हो चुकी है। किस नाम की? स्टूडेंट नाम की। वो टेबल किस तरह से रहेगी आपकी? सेकेंड है आपके ड्रॉप टेबल कमांड। ड्रॉप टेबल कमांड का यूज़ किया जाता है कि डेटाबेस में हमने जो टेबल क्रिएट की थी उस टेबल को यदि हमको डेटाबेस से क्या करना है? रिमूव करना है, तो उसके लिए हम ड्रॉप टेबल कमांड का यूज़ करते हैं, जिसका सिंटेक्स होता है ड्रॉप स्पेस टेबल स्पेस देके हम टेबल का नाम कि हमको किस टेबल को रिमूव करना है। तो हमने एग्जांपल में लिखा ड्रॉप स्पेस टेबल स्पेस देके टेबल का नाम। अभी हमने टेबल इसके पहले जो क्रिएट करी थी किस नाम की क्रिएट करी थी? स्टूडेंट। तो हमने लिख दिया ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो डेटाबेस से स्टूडेंट नाम की टेबल को वो क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। थर्ड होती है अल्टर टेबल कमांड। अल्टर टेबल कमांड का यूज़ किया जाता है कि डेटाबेस में जो हमने टेबल क्रिएट किए उस टेबल के स्ट्रक्चर को यदि हमें क्या करना है? मॉडिफाई करना है, तो टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए हम अल्टर टेबल कमांड का यूज़ करते हैं, जिसको हम तीन अलग अलग तरह से क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला हमने देखा कि यदि मान लो एक स्टूडेंट नाम की टेबल है जिसके अंदर 3 कॉलम है पहले से, नेम, रोल नंबर और सिटी। अब इस टेबल के अंदर यदि हमको एक नया कॉलम यदि क्या करना है? ऐड करना है, तो उसके लिए हम अल्टर टेबल कमांड का यूज़ करेंगे। कैसे? अल्टर टेबल, किस टेबल में नया कॉलम ऐड करना है? स्टूडेंट। ऐड, कौन सा कॉलम ऐड करना है? सब्जेक्ट, जिसका डेटा टाइप क्या दे दिया? वेयर केयर, और उसकी साइज क्या दे दी? 10। मतलब अब स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर टोटल कितने कॉलम हो गए? 4। पहला था आपका नेम, दूसरा था रोल नंबर, तीसरा था सिटी, और फोर्थ नया कॉलम आपने ऐड किया कौन सा? सब्जेक्ट। तो इस तरह से हम टेबल के स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी अल्टर टेबल कमांड का यूज़ दूसरे तरीके से यदि यूज़ करना है कि हम चाहते हैं कि स्कूल नाम की टेबल के अंदर जो हमने सब्जेक्ट नाम की जो एक कॉलम नया ऐड किया था उस कॉलम की साइज को यदि हमको क्या करना है? इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है। कि पहले जब हमने सब्जेक्ट नाम का कॉलम ऐड किया था तब उस समय हमने उसकी साइज क्या दी थी? 10। लेकिन मान लो यदि किसी सब्जेक्ट का नाम जो है वो 10 कैरेक्टर से ज़्यादा आ रहा है तो उस केस में हम इसके अंदर वो वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। तो उस केस में उसकी फील्ड, उसकी साइज को इंक्रीज़ करने के लिए जो है तो हम यहाँ पर अल्टर टेबल कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने लिखा अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई, किस फील्ड में मॉडिफाई करना है? सब्जेक्ट स्पेस वेयर केयर, और उसकी साइज क्या दे दिया हमने? 120। अब हम इस सब्जेक्ट नाम की फील्ड के अंदर उसकी जो वैल्यू है उसकी साइज जो है हम 120 कैरेक्टर तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तीसरा कि यदि मान लो आपने कोई नया कॉलम ऐड करा या पहले से कोई कॉलम टेबल में है, अब उस कॉलम को यदि आपको क्या करना है? टेबल से हटाना है, तो उसके लिए भी हम अल्टर टेबल कमांड का यूज़ करते हैं। तो हमने लिखा अल्टर टेबल, स्टूडेंट नाम की टेबल है, ड्रॉप कॉलम स्पेस देके कॉलम का नाम कि हमको किस कॉलम को रिमूव करना है। तो जो हमने सब्जेक्ट नाम का कॉलम ऐड किया था उसी सब्जेक्ट नाम के कॉलम को हमने टेबल से क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। फोर्थ होता है आपका रीनेम कमांड। रीनेम कमांड का यूज़ किया जाता है कि यदि मान लो हमने कोई एक टेबल पहले से बनाई, अब उस टेबल के नाम को यदि हमको क्या करना है? चेंज करना है, तो टेबल के नाम को मॉडिफाई करने के लिए हम वो टेबल के नाम को चेंज करने के लिए हम रीनेम कमांड का यूज़ करते हैं। उसका सिंटेक्स होता है रीनेम स्पेस टेबल स्पेस देके ओल्ड टेबल नेम, मतलब कौन सी टेबल का नाम चेंज करना है उस टेबल का नाम, टू न्यू नेम, मतलब उसका नया नाम क्या देना है। जैसे हमने पहले एक टेबल बनाई थी स्टूडेंट नाम की, अब उस टेबल का नाम हमको क्या करना है? चेंज करना है। तो हमने लिखा रीनेम टेबल स्टूडेंट टू स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, मतलब अब इस टेबल का नाम स्टूडेंट की बजाय अब इस टेबल का नाम क्या हो गया? स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो। नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है आपका DML, जिसको हम बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है कि डेटाबेस में से किसी भी टेबल के डेटा को रिट्राइव करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है या अपडेट करना हो, तो उसके लिए हम DML स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। DML स्टेटमेंट के अंदर टोटल 4 कमांड यूज़ की जाती हैं: इंसर्ट कमांड, सेलेक्ट कमांड, अपडेट कमांड और डिलीट कमांड।
इंसर्ट कमांड का यूज़ किया जाता है कि टेबल के अंदर यदि हमें कोई एक नया रिकॉर्ड यदि क्या करना है, ऐड करना है, या टेबल के अंदर एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करते हैं। इंसर्ट कमांड का जो एग्जांपल जैसे हम देखें कि हमने एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई थी, उसके अंदर एक नया रिकॉर्ड हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो हमने एग्जांपल लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल का नाम, ब्रैकेट में फील्ड का सीक्वेंस दे दिया कि पहली वैल्यू जो रहेगी वो नेम की, दूसरी रोल नंबर की और तीसरी सिटी की। वैल्यूज़ ब्रैकेट में हमने नेम दे दिया अजय, कॉमा रोल नंबर, कॉमा सिटी दे दी हरदा। तो यहाँ पर पहला रिकॉर्ड आपका टेबल के अंदर क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, जिसका नाम क्या है अजय, रोल नंबर और उसकी सिटी हो गई हरदा। उसी तरह से हम सेकेंड रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, उसमें भी सीक्वेंस दिया नेम, रोल नंबर, सिटी, वैल्यूज़ नेम दे दिया यहाँ पे राम, रोल नंबर और सिटी इसकी भी क्या दे दी हरदा। तो हमारी स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर अब 2 रिकॉर्ड क्या हो चुके हैं, इंसर्ट या ऐड हो चुके हैं। सेकेंड आता है आपका सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड का यूज़ किया जाता है कि यदि मान लो हमारे को यदि किसी टेबल से कोई डेटा को रिट्राइव करना है या टेबल से किसी डेटा को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम सेलेक्ट कमांड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टार का मतलब होता है टू सेलेक्ट ऑल कॉलम, मतलब जो स्टूडेंट नाम की टेबल थी उस स्टूडेंट नाम की टेबल में जितने भी कॉलम थे सभी कॉलम को यदि क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो हमको हर एक कॉलम का नाम अलग अलग स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम यहाँ पे स्टार लगा के टेबल के सभी कॉलम को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो उस केस में स्टूडेंट टेबल के सभी रिकॉर्ड को वो क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। सेकेंड एग्जाम्पल है सेलेक्ट नेम कॉमा सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब कि स्टूडेंट टेबल में से केवल स्टूडेंट का नाम और सिटी को ही क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। थर्ड एग्जाम्पल हमने लिखा सेलेक्ट नेम कॉमा सिटी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 101, मतलब कि यहाँ पर केवल उन्हीं के नेम और सिटी को डिस्प्ले करेगा जिसका रोल नंबर 101 है, केवल उन्हीं के नेम और सिटी को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट है आपका अपडेट कमांड। अपडेट कमांड का यूज़ किया जाता है कि टेबल के अंदर जो डेटा पहले से है उस डेटा में यदि हमें किसी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन या कोई चेंजेस करना है तो उसके लिए हम अपडेट कमांड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे सिंटैक्स है इसका, अपडेट स्पेस देके टेबल का नाम, सेट स्पेस देके कॉलम नेम, किस कॉलम की वैल्यू को हमको सेट करना है, इक्वल टू वैल्यू उसकी नई वैल्यू क्या देना है, वेयर, और फिर क्या देते हैं कंडीशन की हमको पर्टिकुलर किस फील्ड की वैल्यू को हमको क्या करना है, अपडेट करना है। तो हमने एग्जांपल लिखा अपडेट स्टूडेंट टेबल के अंदर चेंजेस करना है, क्या चेंजेस करना है, तो सेट रोल नंबर इक्वल टू 11010, हमको ये रोल नंबर क्या करना है, सेट करना है, किसका, तो वेयर नेम इक्वल टू अजय, मतलब स्टूडेंट टेबल के अंदर जिस स्टूडेंट का नाम अजय होगा उसका नया रोल नंबर अब क्या हो जाएगा, 11010 जो है वो क्या कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिलीट कमांड। डिलीट कमांड का यूज़ काहे के लिए किया जाता है कि टेबल से यदि हमें एक या एक से अधिक मल्टीपल रो को यदि क्या करना है, रिमूव करना है या डिलीट करना है, तो उसके लिए हम डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 11011, मतलब स्टूडेंट टेबल से केवल उन्हीं रिकॉर्ड को डिलीट करेगा जिसका रोल नंबर 11011 है। सेकेंड में हमने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू हरदा, और सेकेंड वाले में केवल उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करेगा जिसकी सिटी क्या है, हरदा। लेकिन यदि मान लो हम कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करते हैं, केवल हम लिख देते हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो उस केस में स्टूडेंट टेबल के पूरे रिकॉर्ड को वो क्या कर देता है, टेबल से डिलीट कर देता है। अगला स्टेटमेंट आता है आपका DCL, जिसको हम बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है कि डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस करने के लिए किसी भी यूज़र को परमिशन प्रोवाइड करना हो या उससे जो परमिशन प्रोवाइड की गई है उस परमिशन को यदि हमें क्या करना है, वापस लेना हो, तो उसके लिए हम DCL या डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर 2 कमांड यूज़ होती है, ग्रांट
और एक होती है रिवोक। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रांट कमांड क्या होती है। ग्रांट कमांड का काम होता है कि डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस करने के लिए किसी यूज़र को यदि हमें कोई परमिशन क्या करना है, प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए हम ग्रांट कमांड का यूज़ करते हैं। अब परमिशन कैसे प्रोवाइड की जाती है, मान लो हमारे पास दो यूज़र हैं, एक यूज़र 1 और एक यूज़र 2। मैं दोनों को अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने की परमिशन प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल फर्स्ट में लिखा ग्रांट ऑल ऑन स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट जो है वो एक टेबल का नाम है, ऑल एक कीवर्ड है जो कि स्टूडेंट टेबल पर सभी ऑपरेशन को परफॉर्म करने की परमिशन प्रोवाइड कर रहा है। टू यूज़र 1, मतलब आपने यूज़र 1 को परमिशन प्रोवाइड की है कि आप स्टूडेंट टेबल पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। और सेकेंड एग्जाम्पल में हमने लिखा ग्रांट इंसर्ट कॉमा अपडेट कॉमा डिलीट ऑन स्टूडेंट टू यूज़र 2, मतलब कि यूज़र 2 को आपने परमिशन दी है कि आप स्टूडेंट टेबल पर केवल इंसर्ट अपडेट और डिलीट ऑपरेशन ही क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। और फर्स्ट एग्जांपल में हमने यूज़र 1 को परमिशन दी कि आप कोई भी ऑपरेशन क्या कर सकते हो, उस पर परफॉर्म कर सकते हो। सेकेंड आता है रिवोक कमांड। रिवोक कमांड का यूज़ किया जाता है कि ग्रांट कमांड के द्वारा जो हमने यूज़र को परमिशन प्रोवाइड किए, उस परमिशन को यदि हमको उससे क्या करना है, वापस लेना है, तो उसके लिए हम रिवोक कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल, हमने यूज़र 1 को वहाँ पे परमिशन दी थी कि आप सभी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब वही सभी ऑपरेशन मेरे को यूज़र 1 से क्या करना है, वापस लेना है। तो हमने लिखा रिवोक ऑल ऑन स्टूडेंट फ्रॉम यूज़र 1, मतलब यूज़र 1 से आपने सभी ऑपरेशन जो परफॉर्म करने की परमिशन दी थी, वो परमिशन को आपने वापस ले लिया। सेकेंड एग्जांपल में हमने यूज़र 2 को परमिशन दी थी कि भी आप इंसर्ट अपडेट और डिलीट ये 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब यही तीनों परमिशन मेरे को क्या करना है, यूज़र 2 से वापस लेना है। तो मैंने लिखा रिवोक इंसर्ट कॉमा अपडेट कॉमा डिलीट ऑन स्टूडेंट फ्रॉम यूज़र 2, मतलब मैंने यहाँ पे यूज़र 2 से परमिशन जो है वो तीनों वापस ले ली। नेक्स्ट लास्ट आता है आपका TCL स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है कि डेटाबेस के अंदर हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उन ट्रांजैक्शन को कंट्रोल या मैनेज करने के लिए हम TCL स्टेटमेंट या TCL स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर 3 कमांड यूज़ होती हैं, कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कमिट का काम क्या है। कमिट कमांड का यूज़ किया जाता है कि डेटाबेस में हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या टेबल में हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उन ट्रांजैक्शन को यदि हमें डेटाबेस में यदि परमानेंटली क्या करना है, सेव करना है, तो उसके लिए हम कमिट कमांड का यूज़ करते हैं। उसका एग्जाम्पल होता है, केवल हमको क्या लिखना होता है, कमिट। तो उसके पहले कि हमने जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं, वो सभी ट्रांजैक्शन को परमानेंटली वो क्या कर देगा, डेटाबेस में सेव कर देगा। सेकेंड होता है रोलबैक कमांड। रोलबैक कमांड का यूज़ किया जाता है कि डेटाबेस में हमने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं, अब हम चाहते हैं कि वो ट्रांजैक्शन जो है वो डेटाबेस में सेव ना हो, उन ट्रांजैक्शन को हमको क्या करना है, रिमूव करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या का, रोलबैक कमांड का। और थर्ड होता है सेव पॉइंट कमांड। सेव पॉइंट कमांड का यूज़ किया जाता है कि डेटाबेस में हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उन ट्रांजैक्शन को यदि टेम्परेरी या अस्थायी रूप से यदि हमको क्या करना है, स्टोर करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या का, सेव पॉइंट का। तो उसके लिए हमको एक मार्क आइडेंटिफाई करना होता है। वो मार्क कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम लिखते हैं सेव पॉइंट स्पेस देके सेव पॉइंट का नाम। थैंक यू।